अस्सलामुअलैकुम बहरिया, दिस इज़ वी रेडियो। मैं हूँ हफ्सा खान। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक काफ़ी स्पेशल सी पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर, जिस पर काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। और उनका ये रहता है, उनको टेंशन रहती है कि यार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब हम ग्रोन अप हो गए हैं, फाइनेंसिस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, यूनी लाइफ कैसी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैं भी इस बारे में परेशान थी जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं। उन्होंने सोचा मैं वो भी अपना एक्सपीरियंस आकर शेयर करें। तो आज मेरे साथ हैं सैयद अली रज़ा, जो कि अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो हाउ वाज योर स्कूल लाइफ? आप स्कूल लाइफ के अंदर किस तरीके से मैनेज करते थे? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट स्टार्टेड विद लाइक ईगोइस्टिकल थिंग्स कि मुझे ये चीज़ थी कि मुझे भी खुद करना है। अब ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ स्टिल फ्राउंड अपॉन या इसको कंट्रोवर्शियल समझा जाएगा, लेकिन अपने फादर से पैसे लेना फॉर इंस्टेंस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत बॉदर करती थी एट सम पॉइंट कि अच्छा बार बार जा जा के कहना कि मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि और ख़ुद ब खुद हुआ। इट डिडंट कि मैं खुद अप्रोच किया टीचिंग के लिए। हमारी गली की होती थी और वहाँ पे जो भी हमारे नेबरहुड होता था तो उसको तकरीबन सबको पता था कि मेरी माई मदर वॉज अ टीचर। आई स्टार्टेड अर्निंग, इट वाजंट मच, यानी एक पहला बच्चा था, उसका नाम अब्बास था, तो 1000 रुपीज़ थी मेरी पहली अर्निंग। एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच ग्रेड? ही वाज लाइक 3 grades डाउन मी, तो मैं 8वीं में था, सो ही वाज लाइक 4th और 5th। या यू हैव बेसिक मेंटल मैथ या इश्यूज। ओके, 4 grade लोगों डाउन। को ये होगा कि यार ये टीचर रह चुका है, इसको आई 3 ग्रेड डाउन। आई क्वेश्चन माई सेल्फ ऑल द टाइम। ओके। तो उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होते गए, पता नहीं कैसे आ गए लोग, तो वो बढ़ती आपकी गई। स्किल थी। खैर, हाँ, आगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया और अब वो ट्यूशन अभी तक चल रहा है। आई थिंक इट्स बीन लाइक 8 9 10 11 12, आई थिंक मोस्टली 9 years और 8 years हो चुके हैं इस चीज़ को। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद क्योंकि वही चीज़ें जब समर वेकेशंस आते थे या इस तरीके का कोई गैप आता था, तो मैट्रिक के अंदर मैंने स्टार्ट की थी, 9th के अंदर ही। लेकिन ये वाले पैसे थे, ऑब्वियसली बात है, वो इतने ज्यादा नहीं थे ना। यू वर टीचिंग ट्यूशन। इट वाज मोस्ट फॉर मी लाइक, आपके अपने हाँ डेली के खर्चे निकल जाते थे ना, कि हाँ अब्बू से नहीं मांगने पड़े कि हाँ, ये चीज़ खर्चा थी। है या यहाँ जाना है, आप पैसे दे तो दो। इट वाज लाइक कि मैं अगर ये चीज़ अपनी पार्ट टाइम मदर मनी। को देता था तो एक तरीके का ना कॉन्फिडेंस बूस्ट आता था उससे। एक्चुअली शाउट आउट टू अलीज अम्मी, क्योंकि अली ने इनिशिएटिव लिया और फिर उन्होंने अली को इनकरेज करा कि नहीं, अगर मैं भी पढ़ा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़ा लो। शी वाज आल्सो टीचिंग बिसाइड्स हाँ, यू तो ना, शी राइट? स्टार्टेड टीचिंग विद मी अगेन। उनका मोटिवेशन उस तरीके से एक टाइम पीरियड से ख़त्म था क्योंकि शादी से पहले ही उन्होंने टीचिंग की थी, लेकिन आफ्टर शी सॉ मी कि अच्छा वो पढ़ा ही रहे, तो लेकिन शी स्टार्टेड इट एज मतलब वेल। यू वर अ किड, ऑब्वियसली बात है, हाँ, यू वर 14, सो यू वर अ या किड। सो बहुत यू सारे पेरेंट्स ना मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार छोड़ो, इतने छोटा बच्चा है, वो क्यों पढ़ाएगा और आप क्यों अपने फाइनेंसेस देख रहे हो, हम कर तो रहे हैं। लेकिन फिर योर मम बिलीव्ड इन यू ना। सो शी स्टार्टेड मैनेजिंग एवरीथिंग। तो हाउ डिड यू कन्विंस हर? आई डिडंट हैड टू कन्विंस हर। जो अब्बास की मदर थी वो आई थी, तो उन्होंने ख़ुद कन्विंस किया था कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाने। मम्मा ने कहा नहीं, ये ट्यूशन्स हैं हमारी गली के अंदर। उन्होंने कहा नहीं, हमने आप ही के बच्चे आप ही से पढ़ाना है। अच्छा, सो बेसिकली you were looking for an opportunity and an opportunity presented itself to you. यू कैन से दैट, लेकिन मेरी मम्मा से उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाएं। मम्मा ने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मम्मा ने मेरी तरफ देखा एंड आई वाज जस्ट सिटिंग lesser देयर। alternative बता या दी। तो मैं बस वहीं पे बैठा हुई था। मम्मा के लेवल के तो नहीं और हो आप, जी, obviously। ऑब्वियसली लेवल की कैन बात नॉट है। बी दैट, जी। बट जो भी मैंने उनसे कुछ सीखा तो आई ट्राई खैर, टू moving पुट इट on, ऑन। what happened afterwards? आफ्टरवर्ड्स ये था कि कॉल सेंटर्स थे, तो मैंने कॉल सेंटर्स पे अप्लाई करना शुरू किया। और मैं यही उस टाइम पीरियड में ना ये बहुत चल रहा था कि यू कैन गो टू अ कॉल सेंटर और वहाँ पे आप बोलना स्टार्ट करो, At जिसकी this भी। point in time, you have done your metric. आई हैवंट, आई एम इन 9th grade। और उस टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ थी कि लोग जिनको इंग्लिश बोलनी आती है या एटलीस्ट देर सेमी गुड और नॉर्मल एंड इंग्लिश, तो दे कैन गो टू अ कॉल सेंटर एंड दे कैन अर्न अ गुड मनी लाइक फॉर 7 hours। तो बस ये चीज़ थी कि आप कम्युनिकेट करोगे। मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि अच्छा आई कैन एक्चुअली गेट अ स्किल फ्रॉम इट। मैं शायद मेरी इंग्लिश की स्पीकिंग जो है उस तरीके से वो स्पीड में आ जाए, फर जैसे कहते हैं, तो वो चीज़ हुई। So एंड you got an experience or you got a skill out of it as well? आई डिड दैट फॉर 3 months आई थिंक, एंड देन आई सेड हो गया, लाइक ठीक है बस। एंड आई वेंट ऑन फॉर अ डिफरेंट अप्रोच।
तो मैंने कहा अच्छा ये चीज़ तो हो गई है, नाउ आई डू समथिंग एल्स. तो आई ट्राई टू, इंडीड है हमारा. आई नो कि मोस्टली पीपल जो है लिंक्डइन की तरफ जाते हैं, बट आई मोस्टली फाइंड इंडीड मोर हेल्पफुल. ओके. ठीक है, तो मैं इंडीड पे गया, आई पुट अप वेट माय वेट रेज्यूमे. बहुत ज़्यादा आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो. नहीं, आई स्टार्टेड विद मैट्रिक. यहीं से? अच्छा यहीं जी से. यहीं से अच्छा ही अच्छा है. यहीं से. तो ओह कॉल सेंटर, इट वाज क्या अ वेरी बात है. स्कैमी कॉल सेंटर. तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ. आई थिंक इट वाज हराम because we were Well, I calling. also think it is haram, guys. Please do not deceive anyone. Do not और join call centers that are outbound, and obviously वो अगर आपको कोई स्क्रिप्ट देते हैं, if that script is के वो एक कस्टमर सर्विस है, let's suppose, तो कस्टमर सर्विस इज एक्चुअली बेटर. लेकिन when there are call centers जो चीज़ें बेचना चाहते हैं, make sure कि it is a actual web page या वेबसाइट या it's a BPO. उस पर हम बाद में बात करेंगे BPO क्या होता है. अच्छा, तो ये तो आपका कॉल सेंटर का ये एक्सपीरियंस हो call गया ना, center काफी था, आपका वेरिएड किस्म का था, काफी बहुत ही एक्सपीरियंस. डिफरेंट लेकिन था. फिर उस टाइम पे आप क्या करते थे रिलैक्स करने के लिए, कि थोड़ा सा मतलब बंदा काम कर रहा है 7 घंटे का, यू मेंशन्ड अ 7 आवर शिफ्ट, ठीक है, यू आर Yeah. आल्सो स्टडीिंग सो alongside. रिलैक्सिंग के लिए तो वो एक यानी बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी. हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे. सो देयर वर लाइक स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स या डिबेट कॉम्पिटिशन्स. सो आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन दैट. खैर ये सब तो थी ना आपकी रिलैक्सिंग वगैरह की बात है ना. तो अब जैसे हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि वो किस तरीके से अर्न करें, क्योंकि मुझे भी ये सवाल होता है और मुझे भी जो है ना ये कन्फ्यूजन हमेशा रही है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, या जो है हम किस तरीके से बेसिकली अपनी स्किल्स को लेवरेज कर सकते हैं अर्न करने के लिए. क्योंकि जब आप यंग होते हो ना तो ऑब्वियसली सब लोग जो है ना आपके साथ काम करने के लिए भी थोड़ा हेजिटेट हो रहे होते हैं. सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? अच्छा, स्टार्ट इस तरीके से आप ले सकते हैं कि इट्स नो बिग डील. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक फियर होता है जो स्टार्टिंग में आता है कि कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है कि मैं किसी नए बंदे को जाके अप्रोच करूँगा या कोई स्ट्रेंजर से जाके बात करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंटरव्यू. तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, बाकी का सारा काम जो है बहुत स्मूथ होता है. आपने बस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आई विल हैव टू फेस अदर पीपल. अनटिल और अनलेस ये वाली चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलती कि मुझे नए लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी या एक ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, तो आगे नहीं बढ़ सकते. सेकेंडली ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक्चुअली में 8 घंटे निकालने की एक लेवरेज है, क्योंकि मोस्टली नहीं हो पाता. ऑब्वियसली आपकी स्लीप डेप्रिवेशन हो सकती है, आपको नींद अपनी खलल लाना पड़ेगा. जब जैसे मैं अगर कर रहा था, अगर यूनिवर्सिटी के साथ है तो हमारी 5:30 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं. तो 5:30 बजे जैसे ही क्लास ओवर हुआ करती थी मैं जाता था और इट वाज 6 to 2 PM. तो 8 घंटे की शिफ्ट थी और वहाँ पर BPO था. तो 8 घंटे की शिफ्ट जैसे है इसी तरीके से अब मैं घर आ रहा हूँ वापस 2:30 बजे, 2 बजे वहाँ पे फारिग हुआ, 2:30 बजे घर पे पहुँच रहे हैं. कभी कभार 2:30 से थोड़ा लेट हो जाते हैं या जैसे भी हो जाता है. तो अब स्लीप डेप्रिवेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है कि मुझे वहाँ पर आते के साथ ही घर पे सोना है. इट्स नॉट डैट कि मैं अब इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लग जाऊँगा. यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी जो आपकी लेजर की हैं या कुछ है, लेकिन यू विल हैव टू बेयर विद इट. सही. तो आपको इस चीज़ से नई स्किल्स भी मिलेंगी और ये हो जाता है. इसके अलावा जो है आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. इफ़ यू कैनॉट कमिट 8 आवर्स टू अ कंपनी. अगर आप 8 आवर्स कंपनी को कमिट कर ले तो देयर विल बी एन एक्सपीरियंस गिग. तो आप अपनी CV में बकाया तौर पे रेज्यूमे में बता सकते हैं कि अच्छा आई हैव डन दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस है. बट अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन डू फ्रीलांसिंग. आप अपवर्क के ऊपर कर सकते हैं, आप जो है कहाँ पे फाइवर पे कर सकते हैं. एंड नॉट इवन डैट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम फेसबुक. लाइक आपने भी स्टार्ट किया फेसबुक पे तो आपको एक पता चला कि हाउ टू गैदर द क्लाइंट. ठीक जी, मुझे तो ये पता चला. लेकिन अच्छा ये भी बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए ना. हाँ, तो लाइक आई सेड पहले भी कि इस चीज़ से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बहुत मिलता है जब आपकी जेब में एक्चुअल पैसे होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी फ़ीस है, सो उस चीज़ को मैंने जो स्टार्टिंग में डायल अप किया था वो ये था कि आई स्टार्टेड पुटिंग अप, जैसे आई डोंट नो व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर इट, लेकिन BC. तो BCयाँ डालना जो मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि आई टॉक टू द पर्सन जिसके BC डाली थी और हमने उन्हें ये कहा था कि अच्छा जून हमारी अगस्त के अंदर पे होती है या सितंबर में. हाँ, जो कमेटी जो डलती है तो कमेटी. 1 महीने पहले, हाँ कमेटी. हाँ. तो मैंने 1 महीने पहले की शिफ्ट ऑन कर दी थी कि अच्छा मैं उस चीज़ को अगस्त के अंदर मुझे ये चाहिए और फिर मुझे उस चीज़ की दिसंबर में चाहिए. सो राइट नाउ आई एम गोना गेट माय ओन लाइक कमेटी दिसंबर के अंदर ताकि आई कैन पे आउट इन जनवरी एक्सपोजिंग इट. ठीक है. तो इसी तरीके से मेरा यानी ना एक ईज़ अप हो गया था कि अच्छा एवरी मंथ आई विल बी गिविंग आउट 20,000
या 13,000. तो ये अच्छी बात है ना, मतलब आप इस तरीके से अपने आप So I'm basically saving it. मैनेज हाँ, सेविंग्स भी बता रहे हैं और अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लाइफ स्किल है. स्टूडेंट लाइफ में ही अगर आप इस चीज़ को सीख लें तो, या छोटी उम्र से ही सीख लें ना, तो आपकी आगे जाके लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. और आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी अच्छी होती है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही होती है. बिकॉज व्हेन आई डिड इट आई बिकेम थर्स्टी फॉर मनी. तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो टीचिंग से था इन अ स्कूल, इन एक्चुअल स्कूल. Yes. तो मैंने भी, क्योंकि इन्होंने भी अपने ही स्कूल में जहाँ पे पढ़ा था, उन्होंने वहीं पे ही अपना एक्सपीरियंस है आपका. Yes. और मैंने भी एजुकेटर के अंदर ही इसी तरीके But that was just for a month. लेकिन अभी तो आप टीचिंग नहीं कर रहे हो ना, अभी तो आप वो कर रहे हो ना, कंटेंट राइटिंग. अभी तो इट्स जस्ट कंटेंट राइटिंग. उसका बताओ ना कि मतलब ये तो आपने बीसीए का बता दिया कि किस तरीके से आप पैसे कम कर रहे होते हो, मोस्टली चीज़ जो, हाँ, तो आई गॉट योर पॉइंट. आई थिंक द क्वेश्चन एक्चुअली इज के आप जो कंटेंट राइटिंग अगर करना भी चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना भी चाहते हैं तो वो करें कैसे. यस ऑफ कोर्स, कि आपको तो उस चीज़ की स्किल चाहिए. अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हाँ हमने ये चीज़ करनी, अब उस स्किल को गेन करने के लिए मुझे कोई कोर्स करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी पुरानी रवायत. ये नहीं है एप्लीकेबल. आपके पास यूट्यूब है, ऑफ ऑल द थिंग्स 50,000 चीज़ें आप ऑन द स्पॉट सीख सकते हैं. आप सर्च करें हाउ टू डू यूट्यूब, आप यूट्यूब पे पैसे कमा लें. हाउ टू डू फोटोशॉप, हाउ टू लर्न फोटोशॉप, बिगिनर गाइड आ जाएंगी आपके पास कि फोटोशॉप कैसे चलाना है, वेगास प्रो कैसे चलाना है, एडिटिंग कैसे करनी है आपको ओवरऑल. और यू कैन आस्क अराउंड, आपके बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए भी रेडी होंगे. सो दिस वाज ऑल. थैंक यू अली फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर इनसाइट्स. और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आई बिलीव कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस चीज़ को समझने के लिए, सुनने के लिए रेडी होंगे. सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड आपको सुनने में उतनी अच्छा लगा होगा जितना मुझे करते हुए मज़ा आया. सो दिस इज़ हफ्सा खान and this is Sayyid Ali Raza, and we are signing off. Thank you for listening to us and for watching for us. Stay tuned for our next episode. I'll catch you next week. Allah Hafiz.